Namaskar. This is Dr. Mona. I'm a naturotherapist and diet consultant since last 17 years in Mumbai. Directly, any beta blockers can't be suggested to any person. Now, these are something which is the sciences suggest medication point of view. Now, the question comes how Ayurveda and naturopathy will help in this problem. See, there is always solution in Ayurveda and naturopathy if you follow it thoroughly and up to certain extent of damage. Ayurveda and naturopath definitely help you. The first one is the best one is the Anulom Pranayam. Every day 30 minutes Anulom Vilom Pranayam is the best medicine. अगर इनिशियल स्टेज में ग्लूकोमा डिटेक्ट हुआ है, थोड़े से साइंस एंड सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हैं, then start Anulom Vilom every day 30 minutes around for 30 to 60 days continuous and see the change. Really a very good result you can see. At least we can stop forward damaging. Second is again the therapy or the things that we can use that is from your own kitchen. Take a tablespoon of onion juice, a tablespoon of ginger juice and a tablespoon of lemon juice. So one tablespoon each mixed in 3 tablespoons of pure honey. Mixed well, strain that mixture properly. Put in any glass bottle or glass jar which has the dropper on the top. और ये जो आपने मिक्सचर बनाया है उस मिक्सचर में से एक ड्रॉप सुबह शाम 60 डेज कंटिन्यूअस आपकी आईज के लिए यूज कीजिए. बहुत ही ट्रिमेंडस बेस्ट रिजल्ट हमने यहाँ पे देखा है. से आई एम नॉट गोइंग टू से कि सिर्फ इतने से चीज करने से आप ग्लूकोमा क्योर कर सकते हैं, बट दिस आर समथिंग अल्टरनेटिव थिंग्स दैट यू कैन यूज. एक प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड स्पेशली अगर इनिशियल स्टेज में है तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, राइट. सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इनफ प्रॉपर साउंड स्लीप. सी, हम अपने हर चीज़ को आराम देते, पूरी बॉडी को आराम देना ज़रूरी होता है. तो ये आराम कभी मिलता है जब हम कंप्लीटली लाइन डाउन पोजीशन में है, साउंड स्लीप ले रहे हैं, तभी हमारी आईज भी क्लोज रहती है. यानी कि वहाँ का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अपने आप मैनेज होता है. बिकॉज ऑफ दैट योर इंट्राओक्यूलर प्रेशर विल बी मैनेज्ड. So sound and calm sleep, say around 6 to 8 hours continuity is must and the best medicine for the glaucoma. Apart from that, from the naturopathy point of view, mud therapy is the best therapy. मड थेरेपी में कैसा होता है कि आप डीप सी मड की एक आंखों की पट्टी बना के आंखों के ऊपर 30 मिनट्स तक रख के सो जाते हैं. मड का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? एब्जॉर्ब, कूलिंग इफेक्ट देता है, तो जो सर्कुलेशन है उसे और अच्छे से करता है. बिकॉज ऑफ दैट मड थेरेपी डेफिनेटली हेल्प्स टू कंट्रोल योर इंट्राओक्यूलर प्रेशर. सो एवरी डे फॉर 60 डेज 30 to 40 मिनट्स आंखों पे माटी की पट्टी लगा के सोइए. इसके अलावा आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, फ्रॉम बच्चों से लेके बड़ों तक, अवॉइड दैट थिंग कंप्लीटली. क्या है वो? लॉन्ग टाइम इन फ्रंट ऑफ टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन. If possible, if you are facing the glaucoma problem, completely avoid these rays. Still, you have some work condition, minimize the hours. Give rest to your eyes. घूम फिर के सवाल आंखों पे ही आता है कि उसे आराम दीजिए. तो जितना पॉसिबल है इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इनमें से निकलने वाले रेडिएशन एक तो सबसे खतरनाक होते हैं. सेकेंड थिंग, इससे आपकी आंखों का तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस एक मोमेंट पे आपको देखना पड़ता है. काफ़ी टाइम काम करने में इतने बिजी होते हैं कि ब्लिंक्स भी नहीं होती आंखें. कंटिन्यूअस आप उसे देखते रहते हैं, जैसे पढ़ते रहते हैं, टीवी पे देखते रहते हैं. तो इससे आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, आंखों पे बर्डन बढ़ जाता है. उसे भी रेस्ट चाहिए. मत्स्य चिकित्सा एक आयुर्वेद में रहता है, जिसमें प्योर गाय का घी जो रहता है वो दोनों नॉस्ट्रिल्स में
रात को सोते टाइम बारी बारी से 4 से 5 ड्रॉप्स डालना रहता है, जो अगेन बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स देता है। एंड अलोंग विद दैट कुछ स्पेसिफिक हर्ब्स के कॉम्बिनेशन वाला गाय का घी पैर के तलियों में कासे की वाटी से घिसने से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फायदा होता है। बिकॉज हमारे पैर के तलिए में मोर देन 275 एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स रहते हैं। अगर रात को सोते टाइम हम कासे की वाटी पे घी लेके अगर उस तलिए को घिसते हैं तो वो हमारे नेल हेयर टू टो जितने भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है उसे एक्टिवेट करता है, हर एक जगह से ऑब्स्ट्रिकल्स हटा देता है, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में उसे क्लीन करता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से ऑक्सीजन ब्लड में बढ़ जाता है, जो टॉक्सिन्स को कम कर देता है, प्योर फॉर्म में मिलता है ब्लड। तो ये भी एक अल्टरनेटिव बेस्ट थेरेपी मानी जाती है और हम यहाँ पे अपने पेशेंट्स को देते हैं और उसका रिजल्ट सच में बहुत ही बेस्ट मिला है हमें। बट ऑफकोर्स ये सारी थेरेपीज आपको 40 to 60 डेज कंटिन्यूएशन में करने से ही हेल्प मिलती है। इट इज़ एज सिंपल लाइक अगर आपको 1 लीटर का पानी आधा लीटर करना है तो पतीले को गैस की फास्ट फ्लेम में अगर आप कंटिन्यूअस 10 to 15 मिनट्स उबालते हैं तो ही वो 1 लीटर का आधा लीटर होता है, राइट। अगर आप घड़ी घड़ी फ्लेम को ऑफ एंड ऑन करते रहते हैं, स्लो करते रहते हैं, तो टेल मी क्या वो 15 से 20 मिनट में 1 लीटर का आधा लीटर हो सकता है? नहीं, इट विल टेक मोर टाइम और मे बी नहीं होगा। सेम विद दैट, कोई भी थेरेपी, कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप उसे लाइफस्टाइल में अगर इंक्लूड करते हो, कंटिन्यूटी में रखते हैं तो उसका रिजल्ट 100% आपको मिलता है, उसमें गैप नहीं चाहिए। क्योंकि ये कोई एक क्योर करने की सिंगल थेरेपी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने की आपकी डे टू डे की रूटीन है। इसके अलावा आप रेगुलर 3 to 5 डेज का एनिमा भी ले सकते हैं, जिसके वजह से बॉडी का डिटॉक्स होता है। बिकॉज अगर बॉडी में पित्त की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि योर बॉडी इज मोर ऑन एसिडिक रिएक्शन and less on the alkaline level, then again it creates the problem. So make sure to always balance your pH level of blood. इसके लिए शरीर में कफ, पित्त और वात का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो एनिमा 3 to 5 डेज लेने से आपको इनडायरेक्टली क्लिनजिंग सिस्टम में भी हेल्प मिल जाती है, टॉक्सिन्स कम कर सकते हैं आप, राइट। सो इसके अलावा एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की भी आप अल्टरनेटिवली हेल्प ले सकते हैं। ये सारी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपी में से जो अवेलेबल है आपके पास इजीली, आप उसे फॉलो अप कीजिए एंड सी द रिजल्ट। थैंक यू।